हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे कि पाइथन में एक प्रोग्राम कैसे बनाएं जिससे हम किसी भी वेबसाइट का क्यूआर कोड जनरेट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी आईडीई ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ आप किसी भी आईडीई को ओपन कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, बट वो पाइथन की होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लूँगा और ओपन करने के बाद न्यू फाइल करूँगा, फिर टेक्स्ट एडिटर करूँगा। अब सबसे पहले मैं इस एम्प्टी फाइल को सेव करूँगा। सेव करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कई बार होता है कि सेव नहीं करते तो कोई फ़ायदा होता नहीं। तो आप इसको किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको क्यूआर के नाम से सेव कर रहा हूँ .py, बट एंड में .py लगाना भूलिएगा मत, ये ज़रूरी है। अब मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा तो ये सेव हो जाएगी। तो ये सेव हो चुकी है। अब हमें दो मॉड्यूल्स चाहिए जिसकी मदद से हम क्यूआर कोड को जनरेट कर सकें। तो सबसे पहले हम एक मॉड्यूल को डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है PYQRCODE कोड। तो उसको डाउनलोड कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब मैं इस विजुअल स्टूडियो कोड के टर्मिनल में आ गया हूँ। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में भी जा सकते हैं, या फिर आप भी अगर मेरी तरह विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप विजुअल स्टूडियो कोड के टर्मिनल में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आप सिंपली लिखिए पिप इंस्टॉल PYQRCOD कोड और फिर एंटर प्रेस कर दीजिए। आपका ये मॉड्यूल डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप मेरी तरह ही लाइनक्स यूज़र हैं तो आप एक कमांड लिखेंगे sudo pip3। मैं यहाँ पर पिप का 3rd वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए pip3 लिख रहा हूँ। अगर आप इसका 2nd वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो pip2 लिखेगा। इंस्टॉल PYQR कोड और फिर एंटर प्रेस कर दूंगा और यहाँ पर अपना कंप्यूटर का पासवर्ड डालूँगा और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये मेरा पहले से ही डाउनलोड है मेरे पास, तो ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखा रहा है। आपका ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और हमें एक और मॉड्यूल चाहिए जो कि हमारे क्यूआर कोड को सेव करेगा। तो वो मॉड्यूल का नेम क्या है? अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंपली लिखिए पिप इंस्टॉल PYPNG और फिर एंटर प्रेस कर दीजिए ये लिखकर। अब अगर आप मेरी तरह ही लाइनक्स यूज़र हैं तो वो पहले sudo pip3 स्पेस इंस्टॉल ये सब सेम टू सेम रखीजिए और फिर मॉड्यूल का नेम चेंज कर दीजिए PYPNG और फिर एंटर प्रेस कर दीजिए। ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये मेरे पास पहले से ही डाउनलोड है इसलिए ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखा रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। अब मैं इन दोनों मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करूँगा, तो उसके लिए लिखूँगा इंपोर्ट PYQR कोड। क्यों लिखना मैं भूल गया, ये क्यूआर कोड। मैं इसको थोड़ा सा पहले जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये दिख जाए और अच्छे से समझ भी आ जाए प्रोग्राम। अब इसके बाद मैं इंपोर्ट करूँगा PNG को, इंपोर्ट PNG। अब ये दोनों मॉड्यूल्स को मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अब मुझे किसी भी एक वेबसाइट का URL चाहिए। URL कहाँ से मिलेगा? जैसे कि मुझे एक वेबसाइट चाहिए fast.com का URL, तो मैं अपना ब्राउज़र ओपन कर लूँगा। आप कोई भी ब्राउज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फायरफॉक्स है मेरे पास, तो मैं फायरफॉक्स पे ओपन कर लूँगा। तो इसमें लिखूँगा fast.com और फिर इसकी साइट पे चले जाऊँगा। अब मुझे इसका URL चाहिए जिसका मैं क्यूआर कोड जनरेट कर सकूं। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लूँगा
अब अपने ब्राउज़र को मिनिमाइज़ कर दूंगा या फिर क्लोज़ कर दूंगा। अब मुझे एक वेरिएबल चाहिए जो कि इसको स्टोर करके रख सके मेरे यूआरएल को। कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए, कोई भी नाम का। मैं यहाँ पर वेरिएबल का नेम यूआरएल ही ले रहा हूँ क्योंकि वो यूआरएल है इसलिए। और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा अपने यूआरएल को। ये देखिए ऐसे। अब मुझे एक और वेरिएबल चाहिए जो कि मेरे क्यूआर कोड को स्टोर करे। तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा जिसका नाम मैं क्यूआर रख रहा हूँ। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा PY QR कोड, मतलब मॉड्यूल में से एक फंक्शन चाहिए मुझे, .create, फंक्शन का नाम है क्रिएट। और इसमें मैं पास कर दूंगा अपना यूआरएल। अब ये क्रिएट फंक्शन यूआरएल को क्रिएट, मतलब इस यूआरएल का क्यूआर कोड क्रिएट कर देगा, मतलब बना देगा और इस क्यूआर में सेव कर देगा। अब यहाँ पर यूआरएल लेना कोई मतलब ज़रूरी नहीं है। इसकी जगह आप मतलब ये भी लेना नहीं ज़रूरी, इसकी जगह आप सीधा यही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करके उसमें ये स्टोर करना है फिर इसको पास करना है, नहीं, क्रिएट पे ही आप सीधा इसको पेस्ट कर सकते हैं। अब मुझे इसको सेव करना है क्यूआर को, तो वो होगा .png, मतलब इमेज की फॉर्म में होगा। तो उसके लिए मैं लिखूँगा QR.png और फिर मैं यहाँ पर इसमें एक चीज़ पास करूँगा जो कि होगा नेम। अब नेम आप कोई भी रख सकते हैं, उस नेम से आपकी ये .png इमेज सेव होगी। मैं यहाँ पर क्यूआर कोड से सेव कर रहा हूँ। आप कोई भी नाम ले सकते हैं बट एंड में .png लगाना मत भूलिएगा। अब मुझे यहाँ पर स्केल चाहिए, मतलब कि स्केल का मतलब होता है कि साइज़, मतलब मुझे साइज़ कितना चाहिए अपने इस क्यूआर कोड की इमेज का। मैं यहाँ पर इसका साइज़ ले रहा हूँ 8 पिक्सल्स। इसका बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप स्केल नहीं लेंगे, इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है 1 पिक्सल का, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। इतनी छोटी इमेज नहीं चाहिए मुझे, थोड़ी सी बड़ी इमेज चाहिए, तो मैं इसका स्केल 8 ले रहा हूँ। तो हमारा प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। देखा कितना आसान था। तो अब हम इसको रन करेंगे, तो उसके लिए रन पे जाएंगे, स्टार्ट डीबग करेंगे, पाइथन फाइल करेंगे और ये मेरा डीबग हो चुका है। बस आपको ये इसकी आउटपुट यहाँ पर नहीं दिखेगी, आपको इस लोकेशन पर जाके दिखेगी, मतलब इमेज है वो इस लोकेशन पे सेव होगी। तो मैं इस लोकेशन में चले जाता हूँ। ये मैंने पहले से ही ओपन करके रखा था इसलिए। तो ये देखिए आपकी PNG इमेज सेव हो चुकी है, QR कोड .png। अगर आप कोई भी नाम रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए आपका QR कोड जनरेट हो चुका है। अगर आप इसको अब स्कैन करेंगे तो ये सीधा fast.com की वेबसाइट पे जाकर ही खुलेगा। तो ये था QR कोड जनरेट करने का प्रोग्राम। अगर आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगा हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, ताकि मैं और आगे और भी अच्छे प्रोग्राम्स की वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।